There was a man called Joseph. इसी तरह से यूसुफ नाम का भी एक व्यक्ति था। Joseph was harassed by his master's wife. और जो उसके यूसुफ के जो स्वामी की पत्नी थी वो उसे बहुत सताती थी। Oh, she was attracted to Joseph. वो तो यूसुफ की ओर आकर्षित हो गई थी। And she would seduce him every day. और वो हर दिन उसे मानो वहाँ पर परीक्षा करती थी, उसे ललचाती थी। But Joseph would say no. और यूसुफ कहता था नहीं, I won't do this. मैं ये गलत नहीं करूँगा। Leave me alone. मुझे छोड़ दो। And he'll try to avoid her. और वो उससे दूर जाने की She कोशिश was harassed again and again. और वो उसे बार-बार सताती थी। Maybe you're also harassed at your workplace. शायद आपके दफ्तर में आपको इसी तरह से बार-बार सताया जाता God है। is mindful of it. परमेश्वर इसकी ओर ध्यान दे रहे हैं। He's with you, my friends. मेरे दोस्तों, वो आपके साथ में हैं। He sees your trouble that you go through. आप जिन परेशानियों में से होकर जा रहे हैं उससे वो देखते In हैं। secret, गुप्त में how much harassment you've gone through. आप कितनी यातना और ऐसे कितनी पीड़ाओं में से होकर जा रहे हैं। Joseph finally was pressured one day by his master's wife saying, "Today you will get into a relationship with me." और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके यूसुफ की स्वामी की पत्नी ने कहा कि उसे सताते हुए कहा कि आज मैं तेरे साथ में रहना चाहती हूँ। As she grabbed him, he ran away. और जैसे उसने उसे पकड़ लिया, यूसुफ वहां से भाग निकला। And she wrongly accused him, saying, "This man was trying to harm me." और उसने उसके ऊपर गलत आरोप लगाया और कहा कि ये मेरा नुकसान करना चाहता His था। master got angry and threw him in prison. और उसका स्वामी बहुत ही क्रोधित हुआ और उसने उसे जेल में डाल दिया। Unjustly thrown in prison. अन्याय के साथ उसे जेल में डाल दिया गया। Unjust things might have happened in your life also. शायद आपके जीवन में भी इस तरह से अन्याय हुआ होगा। Wrongly accused and punished. आपके ऊपर गलत दोष लगाकर आपको दंड दिया गया होगा। My friends, मेरे दोस्तों, Lord's heart is broken. परमेश्वर का दिल टूट जाता How much you have suffered, कि आपने कितना दुख उठाया है, but still persevered लेकिन फिर भी आप डटे रहे, in your work. अपने काम में डटे रहे। He will not forget. वो कभी नहीं भूलेंगे। He's looking at you. वो आपकी ओर देख रहे हैं। Tonight, his heart is moved with compassion. आज रात उसका हृदय करुणा से भरा हुआ है। Even though his track might have changed, शायद उसकी ट्रैक बदल गई होगी, God still made him run the same race. लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर उसी दौड़ में दौड़ाया। Sometimes he puts us in a different track in the race. कई बार प्रभु हमें इस दौड़ में अलग ट्रैक पर लेकर जाते हैं, But it is not to doom. लेकिन वो नीचे गिराने के लिए, खत्म करने के लिए नहीं। It is still the prosperous hand of God. लेकिन फिर भी ये तो परमेश्वर का संपन्न करने वाला हाथ है। As you give your work into his hands, जैसे आप अपने कामों को उसके हाथ में सौंप देते हैं, no unjust treatment, no punishment can remove you from the blessing of God. कोई भी अन्याय का व्यवहार या कोई भी दंड आपको परमेश्वर की आशीषों से दूर नहीं कर सकता From है। the prison, Joseph got promoted amazingly to the heights in the nation, and he was next to the ruler in position. यूसुफ उस जेल में से निकाल कर उसे उन्नति दी गई और सबसे ऊंचाई पर उसे रखा गया, और वो उस देश के राजा के बाद में दूसरे नंबर का मुख्य अधिकारी हो गया। Only when he came out of this workplace, in the next place, the king found him and he raised him up. और जब वो इस जगह से बाहर निकला, उसी के कारण वहां पर राजा उसे देख पाया और उसने उसे उस बड़े पद पर रखा। You might say, "I've been punished and thrown out of my work. शायद आप ये कहते हैं कि मुझे दंड दिया गया और मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है। I've been thrown out of my studies. मेरी पढ़ाई से मुझे फेंक दिया गया, निकाल दिया गया। What do I do now, Lord?" अब मैं क्या करूं मेरे प्रभु? My friends, मेरे दोस्तों, God is still mindful. परमेश्वर आपकी परवाह करते हैं। His ways are mysterious. उसके मार्ग बहुत ही अद्भुत हैं। His hand will still lift you up. उसका हाथ आपको ऊंचा उठाएगा। His plans are still there for you. उसकी योजनाएं फिर भी आपके लिए हैं। You persevered and endured all the unjust treatment and the punishment of the people. आप लोगों के उस सारे अन्याय के व्यवहार के कारण दुख उठाए हैं, आप उन सारे दंड को भुगतते चले गए हैं। Tonight he will stay. He says he will reward you. और आज परमेश्वर कहते हैं कि वो आपको प्रतिफल देंगे। My children will shine.